इस चैप्टर में हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी की। तो सबसे पहले वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। तो अगर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमें देखना है तो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम ओपन करके इस तरह लिख सकते हैं। इस फार्मूले से हमें मालूम पड़ता है कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स हम वर्क डन को इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अगर हमें ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या क्या होती हैं। जूल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अर्ग होती है। जूल जो है वो एसआई यूनिट है, अर्ग सीजीएस यूनिट है। 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁷ अर्ग्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जो एनर्जी वो गेन करता है, जो वर्क डन उस पर होता है, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू रखने पर हमें जूल में ये वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ वर्क डन है। डायमेंशन क्या होते हैं वर्क के, तो डायमेंशन हम निकालते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज ml/t-2। और यही जो डायमेंशन है वो एनर्जी के भी होते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज के। अब नेचर ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क डन बेसिकली इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है, यानी फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हमें मिल रहा है, तो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर एंगल थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, तो इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में एफ, एस और कॉस थीटा, तो एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा लेस देन 90 होता है। इन केस थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, इस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी इस केस में क्या होता है, फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलता है, जबकि पॉजिटिव में इन द सेम डायरेक्शन मिलता है। जीरो वर्क डन कब होता है, तो एक फैक्टर तो ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में मिलने वाले वर्क डन को हम जीरो कहते हैं। इसके अलावा यदि फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो जीरो है, या बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो भी उस केस में वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो के केस में ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया है वर्क डन निकालने के लिए एक बॉडी का जिसका मास है 10 kg, स्मूथ इंक्लाइन पे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो डिस्टेंस 10 मीटर चलता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्टेंस 10 मीटर चल रहा है। वर्क डन पूछा है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। तो देखिए इंक्लाइन पर अगर हम ब्लॉक को रखेंगे तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो हमें जो अपना फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगाना होगा, अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड। अगर हम चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या चाहिए, जीरो, यानी हमें फोर्स एग्जैक्टली उतना ही लगाना पड़ेगा जितना कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू एस, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो एम का वैल्यू कितना दिया है, 10, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू हाफ, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है 10, तो ये कितना आ गया 500 जूल। तो 500 जूल का वर्क डन होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। तो क्वेश्चन में हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दी है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस 2 5i, 6 माइनस 1 5j एंड -2 -3 -5k। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क डन मैंने बताया था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस का क्योंकि उधर फोर्स का कंपोनेंट माइनस में है, एंड -5 इंटू 4 कितना हो गया, -20। तो ये कितना आया, ये आया -30, ये आया +15, तो वर्क डन कितना हुआ, -15 जूल। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है पार्टिकल को शिफ्ट करते हैं इस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज।
जिसमें से दो फोर्सेस हमें दिए हुए हैं। वर्क डन पूछा है बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो वर्क डन इनका रिजल्टेंट का निकालना है, तो पहले इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ले। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 कितना आएगा, 2i प्लस आई, 3i, 3j माइनस 2j प्लस j माइनस k प्लस 2k, तो प्लस k। ये आ गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 1 के कैप। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 3 वन जा 3 और ये 1 और ये 1, कितना आया 5 जूल। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। इस चैप्टर में हम दो ही टाइप की एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण होती है, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो वर्च्यू ऑफ पोजीशन के कारण होती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण जो एनर्जी होती है बॉडी में। फॉर्मूला होता है ½ mv²। और इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं उस वर्क डन से जो कि हमें मूविंग बॉडी को रोकने के लिए चाहिए, या उस वर्क डन से जो हमें देना पड़ेगा प्रेजेंट वेलोसिटी को लाने के लिए फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो दोनों तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें दिया है कि बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ½ mv² लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी, अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो ज़ीरो होगी, और अगर बॉडी चल रही है तो हर हाल में वो क्या होगी, पॉजिटिव, पर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास एक मेथड है जिसकी मदद से हम बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का ओवरऑल वर्क डन एक बार में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बॉडी पे मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो हम ये कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन सब ने मिलकर कितना वर्क डन किया, इसका पता हमें किससे चलेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में बॉडी के कितना चेंज हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है बॉक्स ऑफ मास 10 kg प्रोजेक्टेड अप इंक्लाइन फ्रॉम इट्स फुट विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन इज 0.5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन में कहा है कि रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस यहाँ पर चला होगा, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस किस ने वर्क किया होगा, ग्रेविटी ने, नॉर्मल ने और फ्रिक्शन ने। इन सब का वर्क डन हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल के। ग्रेविटी का वर्क डन कितना लिखेंगे, तो mg साइन थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन नीचे लग रहा होगा, और इंक्लाइन पर हम कितना चले, मान लेते हैं s। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स डाउन द इंक्लाइन था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा। इसी तरीके से वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू एस। दिस होल थिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक जीरो है, इनिशियल हो जाएगी आपकी -12mv²। तो v² में यहाँ 20 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 10, 100 और 20, 2000। तो यहाँ से हम s का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, s का वैल्यू हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। तो वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, 20 मीटर। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किया जाता है 300%। तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 300% कर दिया, तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। तो अगर हम कहें के इनिशियल, ठीक है, तो के इनिशियल बराबर पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m और के फाइनल बराबर पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m। के फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, 300 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m। रेशो ले ले तो हमें क्या मिलेगा, पी फाइनल का स्क्वायर
अपॉन पी इनिशियल का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि हमें मिलेगा पी फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल। तो चेंज कितना हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 100%, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ आपके 100%। तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर गई, 300%। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है बुलेट है, उसका मास दिया है, फायर करते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होती है 1 मीटर थिक मड वॉल से पास होने के बाद, एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स कितना लगा है। तो देखिए रेजिस्टेंस फोर्स मान लेते हैं लगा होगा F, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली ये वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। फाइनल काइनेटिक जो है वो डिक्रीज हो जाती है 800 से 100, तो हाफ m क्या हो जाएगा 100, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और 8 8 जा 64 इंटू 10 की पावर 4। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है। तो यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 64, 100 माइनस 64 इंटू 10⁴ माइनस 10⁴, ये कितना हो गया 63, 63 इंटू 10⁴ इंटू m कितना है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू फोर्स कितना दिया हुआ है हमें, तो हमें फोर्स निकालना है, सॉरी, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो 63/2, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, तो 100 तो यहाँ से आ गया, तो 63 इंटू 50 कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3150 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा है बेलास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन है, पुलिस ऑफिसर है, फायर करता है बुलेट स्पीड 200 से प्लाईवुड पे जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, बुलेट इमर्ज करती है ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो इनिशियल काइनेटिक हमें मालूम है, फाइनल काइनेटिक 10% दी है, तो इमर्जेंट स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, काइनेटिक फाइनल दिया है 10% ऑफ इनिशियल, 10% का मतलब 0.1 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या लिखेंगे, हाफ mv², v फाइनल का स्क्वायर बराबर 0.1 इंटू हाफ v इनिशियल का स्क्वायर, हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो v फाइनल इज v इनिशियल √0.1। तो ये आएगा हमारा 63.2 मीटर पर सेकेंड, v इनिशियल का वैल्यू 200 दिया हुआ है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।